गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग फ्लेम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण जो है ज्वाला का वर्गीकरण कि ज्वाला कितने टाइप्स के होते हैं। इन दिस लेक्चर सीरीज वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेम्स इन गैस वेल्डिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेम्स वी आर गोइंग टू यूज, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग ये जानते हैं कि गैस फ्लेम्स या ज्वाला, गैस फ्लेम्स आर गोइंग टू बी यूज्ड to melt the material, to melt the base metal and the metal which is going to be joined to provide a rigid joint. तो इस ज्वाला का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी हम जानेंगे। उसके पहले हम इसके वर्गीकरण के बारे में जान लें, क्लासिफिकेशन के बारे में जान लें कि इसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के ये ज्वाला होते हैं और कैसे इनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है एसीटिलीन। एसीटिलीन ज्वाला यानी एसीटिलीन फ्लेम। पहला जो ज्वाला होगा वो एसीटिलीन फ्लेम है। दूसरा न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल ज्वाला यानी न्यूट्रल फ्लेम। तीसरा जो टाइप है वो है कार्बोराइजिंग फ्लेम। चौथा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। साथ जो ज्वाला को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है इन चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एसिटिलीन ज्वाला, न्यूट्रल ज्वाला, कार्बोराइजिंग ज्वाला, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। इट मीन्स कि द फ्लेम्स आर गोइंग टू बी कैटेगराइज इन 4 पार्ट्स। First one is acetylene flame, second one is neutral flame, third one is carburizing flame and fourth one is oxidizing flame. अब इनका नाम जो ये चारों नाम हम लोगों ने दिया है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं आपको तो एसिटिलीन ज्वाला जो है, एसिटिलीन फ्लेम वह फ्लेम है जिसके अंदर जो हम ज्वाला को जब जनित करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट द फ्लेम टू वेल्डिंग प्रोसेस, फॉर वेल्डिंग प्रोसेस, तो हमें पता है कि जब हम वेल्डिंग प्रोसेस के इक्विपमेंट की बात करते हैं तो देयर आर 2 गैस सिलेंडर्स, ऑक्सी एसिटिलीन। एसिटिलीन का एक गैस सिलेंडर होता है और एक 2 सिलेंडर्स होते हैं। एक C2H2 यानी एसिटिलीन गैस सिलेंडर एंड दूसरा ऑक्सीजन यानी O2। तो जब हम बात करते हैं कि जब एसिटिलीन फ्लेम्स की हमें जनन करनी होती है, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एसिटिलीन फ्लेम्स, देन इन द इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में जब हमें एसिटिलीन ज्वाला का जनन करना हो तो प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले हम जो एसिटिलीन गैस के सिलेंडर का जो बर्नर है उसे हम ओपन करते हैं, यानी सप्लाई ऑफ एसिटिलीन गैस इज स्टार्टेड फर्स्ट। तब उसमें हम थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा देते हैं और उस ऑक्सीजन की मात्रा से
हमारा जो फ्लेम है वो एसिटिलीन फ्लेम के रूप में बन के आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन एसिटिलीन फ्लेम वी आर गोइंग टू गिव द मेजर अमाउंट ऑफ एसिटिलीन एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिलीन जो है वो क्या करता है, एसिटिलीन ज्वाला का जन्म करता है। दूसरा होता है न्यूट्रल ज्वाला, यानी न्यूट्रल फ्लेम वह फ्लेम है जिसके अंतर्गत हम न्यूट्रल फ्लेम के अंतर्गत क्या करेंगे कि जो अमाउंट एसिटिलीन की है वही सेम अमाउंट ऑक्सीजन की रखते हैं। इट मीन्स कि द बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन विल क्रिएट न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम वह फ्लेम है जिसके अंतर्गत हम एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस की मात्रा समान रखते हैं। कार्बोराइजिंग ज्वाला, यानी कार्बोराइजिंग ज्वाला में जो है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसे जो है हम ज्यादा कर देते हैं, उसे हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं तो वो कार्बोराइजिंग फ्लेम बन जाती है। इट मीन्स कि हमने एसिटिलीन ज्वाला में क्या किया, एसिटिलीन की इनिशिएशन की और थोड़ा सा ऑक्सीजन की सप्लाई दी तो वो एसिटिलीन फ्लेम बन गया। देन इन न्यूट्रल फ्लेम वी आर गोइंग टू बैलेंस द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिलीन एंड द सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोराइजिंग में हमने क्या किया कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा से हमने ज्वाला बनाने की कोशिश की, लेकिन एसिटिलीन के मात्रा के कंपैरिजन में हमने ऑक्सीजन की मात्रा घटाना शुरू कर दिया। इसका नाम रिड्यूसिंग फ्लेम भी हम कहते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। इट मीन्स कि जो आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम है वो दो नाम से जाना जाएगा, एक उसे हम कार्बोराइजिंग फ्लेम्स कहेंगे या उसे हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं, क्योंकि इस ज्वाला में हम ऑक्सीजन की मात्रा घटाते रहते हैं, लगातार घटा देते हैं। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस फ्लेम में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन की मात्रा के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते रहते हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि इन कार्बोराइजिंग फ्लेम्स वी आर गोइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्लोली एंड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स वी आर गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्लोली। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स ऐसे फ्लेम्स हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है तो इसका फ्लेम टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम्स में क्या ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है तो इसके कंपैरिजन में कार्बोराइजिंग फ्लेम्स की जो फ्लेम टेम्परेचर है वो कम होगी। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एसिटिलीन फ्लेम है वो एसिटिलीन फ्लेम, एसिटिलीन ज्वाला हम कैसे क्रिएट करते हैं। How we are going to create acetylene flame। एसिटिलीन फ्लेम को हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम भी कहते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला को जब प्रारंभ में हम उसे जब इनिशिएट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो उसमें केवल एसिटिलीन गैस होती है तथा उसके पश्चात वह
एसिटिलीन गैस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर ज्वाला बनाती है। और इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है तीव्र काला धुआं निकलता है। और इसका जो डायग्राम बन के आता है, ये चूंकि हम लोग ब्लैक एंड वाइट ये टॉर्च है, इस टॉर्च से कुछ इस टाइप्स की ब्लैक काला धुआं जो होता है वो निकल के आता है। यानी एसिटिलीन ज्वाला, वी कैन से कि द एसिटिलीन फ्लेम, when we are going to create acetylene flames, then in the initial stage only acetylene gas is burned with the help of atmospheric oxygen, and in result we get rapid black smoke in the flames. We get rapid black smoke. अगर रैपिड ब्लैक स्मोक फ्लेम से निकल रहा है तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। वी कैन विजिबली डिस्टिंग्विश द फ्लेम विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस इज एसिटिलीन फ्लेम्स। यानी हम फिर से इसको अगर एक्सप्लेन करें तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन इसलिए हमने कहा क्योंकि ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू बर्न अ गैस। जब तक किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक उसकी ज्वलनशीलता जो है वो प्रारंभ होने में दिक्कत आएगी। तो इनिशियल में हम क्या करते हैं कि एसिटिलीन ज्वाला को जब हम प्रारंभ में सुलगाते हैं, when we are going to ignite the acetylene flame, then in that time, at that particular time, only acetylene gas is going to be supplied with the cylinder, and after that the acetylene gas will start burning with the help of atmospheric oxygen. Then we get rapid black smoke। और उसका कुछ जो चित्रण है वो इस टाइप से है कि वो रैपिड स्मोक जो होता है, ब्लैक स्मोक होता है, वो निकल के आता है। तो एसिटिलीन गैस की खासियत क्या हो गई? वी आर नॉट गोइंग टू सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू क्रिएट द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, दैट इज द प्योर बर्निंग ऑफ एसिटिलीन with the help of atmospheric oxygen. We can say the oxyacetylene flame is going to be produced with the supply of acetylene gas, which results in the production of black smoke, rapid black smoke, and the inflammation and the burning started with the help of एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उस ऑक्सीजन की सहायता से हमारा एसिटिलीन गैस बर्न होगा और उससे जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो हमारी होगी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स, और इन जनरल वी कैन से एसिटिलीन फ्लेम्स। और नेक्स्ट जो है सबसे बड़ी चीज है कि जब हमें मोल्डिंग के वाल्स को, इसका एप्लीकेशन क्या है, मेजर एप्लीकेशन ये है कि जब हमें मोल्डिंग के वाल्स को कार्बन देने की आवश्यकता पड़ती है, देन दिस टाइप्स ऑफ फ्लेम्स इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस। जब हम मोल्डिंग की दीवारों पे वाल्स ऑफ मोल्डिंग जब बनाते हैं तो चारों तरफ से कुछ ना कुछ वाल्स होते हैं, तो उस वाल्स पे जब कार्बन की जरूरत पड़ती है, कार्बन के लेयर्स को जमाना होता है, तो हम क्या करते हैं एसिटिलीन फ्लेम्स के द्वारा, क्योंकि एसिटिलीन फ्लेम जो है ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है, तो उस ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस की परत चढ़ा के हम कार्बन के लेयर को प्रदान करते हैं।
अब दूसरे टाइप्स की फ्लेम्स की हम बात करेंगे। सेकेंड टाइप्स ऑफ जो फ्लेम है वो है न्यूट्रल फ्लेम या उदासीन फ्लेम। द सेकेंड टाइप्स ऑफ फ्लेम इज न्यूट्रल फ्लेम और उदासीन फ्लेम। उदासीन, सेकेंड टाइप इज उदासीन ज्वाला या न्यूट्रल फ्लेम। तो इसका डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो उदासीन ज्वाला में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन की मात्रा लगभग बराबर होती है तथा इसका तापक्रम 3260 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके फ्लेम पर, इसके ज्वाला पर आउटर एनवेलप बनता है और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। इनर कोर का रंग गाढ़ा होता है। अब इसका डायग्राम कुछ अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। ये आउटर इन्वेलप के रूप में बनता है, एक बाहरी फिदर के रूप में और ये जो होता है वो इनर कोर होता है और ये जो होता है ये आउटर इनवेलप होता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ फ्लेम क्या है? न्यूट्रल फ्लेम, जिसे हम उदासीन ज्वाला कहते हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द न्यूट्रल फ्लेम इज अ फ्लेम विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड with the flammation of the supply of equal amount of acetylene and oxygen, which results in the production of the temperature of about 30 to 60 डिग्री सेल्सियस। यानी हम कह सकते हैं कि उदासीन ज्वाला में एसिटिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग बराबर होती है और इसके प्रोडक्शन से, इस ज्वाला के फ्लेम से जो हमें तापक्रम प्राप्त होता है वो 3260 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम हमें प्राप्त होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस ज्वाला पर when we when we inspect the flame, then we come to know that there will be a outer envelope outer envelope in the flame। यानी जब भी हम न्यूट्रल फ्लेम की बात करेंगे तो एक आपको बाहरी एक इन्वेलप दिखेगा और एक इनर कोर दिखेगा कि जहां से ये फ्लेम बाहरी इन्वेलप बना रहा है, और इस इनर कोर का जो कलर होगा वो डार्क होगा, गाढ़ा होगा। यानी आपको फ्लेम्स पहचानने की भी क्लू जो है यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों ने ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम या एसिटिलीन फ्लेम की जो बात कही, उस फ्लेम में जो हम पहचानने वाली हाउ वी कैम टू नो दैट दिस इज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम और एसिटिलीन फ्लेम, तो उसमें एक की फैक्टर हमने आपको बताया कि व्हेन वी सी दैट देयर इज अ डार्क ब्लैक स्मोक going to be produced with the flames, then that type of flame will be oxyacetylene flame। जब भी हम एसिटिलीन की मात्रा को इनिशिएट करके एसिटिलीन की सप्लाई देकर ज्वाला को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिलीन गैस को ज्वलनशील अवस्था में जब ले जाते हैं, तो उस अवस्था में हमें एक ब्लैक डार्क स्मोक प्राप्त होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह एसिटिलीन का फ्लेम है। और उसका एप्लीकेशन भी हमने आपको बताया कि जब भी हम मोल्ड के दीवारों पे कार्बन की लेयर चढ़ानी होती है तो हम एसिटिलीन फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे टाइप्स का जो फ्लेम था वो था उदासीन ज्वाला यानी न्यूट्रल फ्लेम। तो सबसे पहले हमने ये बात कही कि उदासीन ज्वाला वह ज्वाला है जिसे प्रोड्यूस करने के लिए, जिसे उत्पन्न करने के लिए हमें एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग बराबर देनी पड़ती है, यानी दोनों गैस की सप्लाई बराबर अमाउंट में देते हैं, तब जो ज्वाला बन के बाहर आती है वो न्यूट्रल फ्लेम कहलाती है। और उसे पहचानने के लिए हम ये देखते हैं कि जो न्यूट्रल फ्लेम का आउटर इन्वेलप है, जो बाहरी पंख है, जो बाहरी एक उसकी एक परत बन रही है, वो एक बाहरी परत आउटर इन्वेलप जो होगा वो न्यूट्रल फ्लेम में बनेगा, और एक जो इनर कोर होगा वो इनर कोर हमारा बनेगा जिसका कलर जो होगा वो गाढ़ा होगा यानी डार्क होगा। तो ये दो डिस्टिंग्विश फैक्टर्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये न्यूट्रल फ्लेम है। पहला कि उस पे बाहरी फीदर्स बनेंगे, आउटर इन्वेलप्स बनेंगे, और इनर कोर होगा जिसका रंग जो होगा वो गाढ़ा होगा। और इस टाइप के फ्लेम से जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो मेरा मेन मकसद है फ्लेम को प्रोड्यूस करने का वो यही है कि हमें ऊष्मा प्रदान करना है, वहाँ जिस दो डिसिमिलर या सिमिलर मेटल्स को हमें जोड़ने हैं, वहाँ मेल्टिंग स्टेज तक जो हमें तापक्रम उत्पन्न करना है, उसके लिए हम फ्लेम्स की जनन करते हैं। तो इस फ्लेम से जो हमें तापक्रम प्राप्त होता है वो 3260 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने अभी तक दो टाइप्स के फ्लेम्स पढ़े, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम एंड न्यूट्रल फ्लेम। अब इस फ्लेम का जो इस्तेमाल है वो ये कहा जाता है कि इस फ्लेम को इसलिए हम उदासीन फ्लेम कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा वेल्ड मेटल में कोई परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी मटेरियल पर हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उस पे उस मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है द हीट के इफेक्ट से। उसका माइक्रो स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसके वजह से उसकी स्ट्रेंथ में कमी हो सकती है, उसे फिर हम हीट ट्रीटमेंट करके सुधारते हैं। लेकिन इसके न्यूट्रल फ्लेम के नाम के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि दिस फ्लेम विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट केमिकली द मटेरियल विच इज गोइंग टू बी वेल्डेड विद द हेल्प ऑफ गैस वेल्डिंग। यानी गैस वेल्डिंग के दौरान अगर हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं तो यह न्यूट्रल फ्लेम वर्कपीस पे कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते हुए वेल्डिंग जोड़ प्रदान करती है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रल फ्लेम कहा गया है, उदासीन ज्वाला कहा गया है। दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द मटेरियल,
द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब तीसरे टाइप का जो फ्लेम है वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्बोराइजिंग फ्लेम या रिड्यूसिंग फ्लेम। थर्ड वन इज कार्बोराइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। इट मीन्स इसके पहले भी हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि दैट टाइप्स ऑफ फ्लेम will slowly decrease the amount of oxygen in the production of flame। यानी फ्लेम प्रोडक्शन के दौरान, ज्वाला को जनित करने के दौरान हम जो है ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटा देंगे। यानी कार्बोराइजिंग ज्वाला यानी कार्बोराइजिंग फ्लेम कार्बोराइजिंग फ्लेम, इस फ्लेम की खासियत क्या है? इस ज्वाला में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा दी जाए तो फ्लेम को कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। यानी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वी आर गोइंग टू रिड्यूस, ये कह सकते हैं कि इस फ्लेम को उत्पन्न करने में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब इसका कुछ जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये बाहरी जो फीदर्स होंगे कुछ इस टाइप से दिखेंगे। इसमें एक इनर कोर होगा और दूसरा एसिटिलीन फीदर दिखेगा और आउटर इनवेलप भी बनेगा। अब हम बात करते हैं कि इससे जो टेम्परेचर होगा वो 3038 डिग्री सेल्सियस का डेवलप होगा और इस फ्लेम का प्रयोग हार्ड मटेरियल के लिए होगा। मॉनल मेटल हो गया या उस टाइप के मेटल्स हो गए, हम लिख सकते हैं कि निकल के लिए, मॉनल मेटल के लिए, सिल्वर के लिए, इनके लिए यूज होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि when we are going to discuss about the carburizing flames, in carburizing flames the amount of oxygen will be reduced in comparison to the amount of acetylene gas. When we talk about the ratio of acetylene gas and oxygen gas, then for carburizing flames we are going to reduce the amount of oxygen in comparison to the acetylene gas. Then in that case the flame we get is called carburizing flame or reducing flame. Carburizing flame या रिड्यूसिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग ज्वाला या रिड्यूसिंग ज्वाला वह ज्वाला है जिसके अंतर्गत, जिसे उत्पन्न करने के लिए हमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसे कम रखनी पड़ती है एसिटिलीन गैस के मात्रा के अनुपात में। सपोज कि अगर 100 ग्राम ऑफ acetylene gas is supplied to create the carburizing flames, then the amount of oxygen to be supplied to create the carburizing flame will be 40%. Yani it means ki if we are going to supply 60% of acetylene gas, then in comparison to of acetylene of 60%, we are going to supply only 20% of oxygen gas. यानी हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कार्बोराइजिंग फ्लेम को उत्पन्न करना चाहते हैं तो उस दौरान हमें एसिटिलीन गैस की मात्रा ज़्यादा रखनी होती है, यानी जो हमारी और जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे हम घटा देते हैं। यानी C2 और H2 की मात्रा हाई रखनी होती है और O2 की मात्रा डाउन रखनी पड़ती है। यानी हमें ये कैटेगराइज कैसे करना है कि जिस फ्लेम्स को प्रोड्यूस करने के लिए एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की सप्लाई हमें देनी है लेकिन उसे कम अमाउंट में देनी है, तो वो जो ज्वाला उत्पन्न होगा वो कार्बोराइजिंग ज्वाला उत्पन्न होगा। और इस फ्लेम को उत्पन्न करने में हमें पहले बता दिया कि जो आपकी एसिटिलीन की मात्रा होगी वो अधिक होगी और जो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो कम होगी। और इस ज्वाला से जो हमें तापक्रम प्राप्त होता है, द टेम्परेचर विच वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम्स और रिड्यूसिंग फ्लेम्स विल बी 3038 डिग्री सेल्सियस, यानी 3038 डिग्री सेल्सियस का जो तापक्रम होगा वह हम उत्पन्न कर लेते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम से। अब बात आती है कि इसका डायग्राम जो है, ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो है एक इनर कोर प्रोड्यूस होता है, इनर कोर भी आपको दिखेगा और दूसरा एक एसिटिलीन का फीडर दिखेगा। दिस इज द फीडर ऑफ एसिटिलीन गैस। कि एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा है तो एसिटिलीन का एक फीडर बनेगा और एक आउटर इन्वेलप होगा। तो ऐसे फ्लेम्स, ऐसी ज्वाला जिसके अंतर्गत, जिसके स्ट्रक्चर में, जिसके बनावट में, ऐसी ज्वाला की बनावट जिसमें एक इनर कोर होता है और दूसरा एसिटिलीन फीडर की उपलब्धता दिखाई देती है और एक बाहरी इन्वेलप दिखाई देता है, तो ऐसे ज्वाला को हम पहचान करके बता सकते हैं कि यह ज्वाला कार्बोराइजिंग ज्वाला या ऑक्सीड रिड्यूसिंग ज्वाला है। यानी with the help of diagram, with the help of the structural diagram of flames, when we see that there is a inner core and a acetylene feeder in addition to an outer envelope, then that types of flame will be called carburizing flame or reducing flame. And this type of flames, now we come to the application of the flame। अब हम इसकी फ्लेम की उपयोगिता पर अगर आते हैं तो फ्लेम की जो उपयोगिता है वो यह कहता है कि दिस टाइप ऑफ फ्लेम्स इज गोइंग टू यूज टू स्टिच, टू होल्ड, टू मेक द ज्वाइंट ऑफ सिल्वर मेटल्स, निकल्स एंड मोनल मेटल्स। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो कार्बोराइजिंग फ्लेम्स हैं, इन फ्लेम्स का उपयोग हम सिल्वर के बने हुए पदार्थों को जोड़ने में, टाके लगाने में, निकल से बने हुए पदार्थों को जोड़ने या टाके लगाने में और मोनल मेटल के पदार्थ को
जोड़ने या टाके लगाने के काम में आता है। यानी द एप्लीकेशन ऑफ द न्यूट्रल कार्बोराइजिंग फ्लेम्स विल बी for silver materials, for nickel materials and for मोनल मेटल्स। अब तक जो है हम लोगों ने 3 टाइप्स के फ्लेम्स देखे। पहला फ्लेम हम लोगों ने देखा था ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, दूसरा फ्लेम हम लोगों ने देखा था न्यूट्रल फ्लेम यानी उदासीन ज्वाला, और तीसरा टाइप का हमने फ्लेम देखा था कार्बोराइजिंग फ्लेम यानी कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम। और चौथे टाइप्स का फ्लेम हम देखेंगे दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। जो ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला है, इस ज्वाले की खासियत यह है कि इस ज्वाला में हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। इन द टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स वी आर गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के अमाउंट को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वो जो ज्वाला होती है वह ज्वाला क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सो कम ऑन द फोर्थ टाइप ऑफ फ्लेम, उसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस टाइप के ज्वाला की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो यह ज्वाला कहती है उदासीन ज्वाला बनने के पश्चात, यानी हम पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला बना देंगे यदि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए, यदि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ऐसे फ्लेम्स को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। अब इससे इंपॉर्टेंट बात जुड़ी एक ये है, इसमें भीतरी कोन की लंबाई न्यूट्रल फ्लेम के भीतरी कोन की लंबाई से कम होती है। It means कि the length of the inner cone of the oxidizing flame is less than in comparison to the neutral flame। अब इसकी डायग्राम अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द इनर कोर is very much less in comparison to the इसका जो रंग होता है नीला होता है।
रंग जो होता है वो नीला होता है और जलते समय यह शोर करती है। और सेकंड जो फैक्टर है, जलते समय शोर करती है। तो इस टाइप के जो फ्लेम्स हैं उसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है ये ऑक्सीकरण करने लगती है, जिससे हम सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि यह जो फ्लेम है हम स्टील मेटल्स को वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द न्यूट्रल फ्लेम, तो न्यूट्रल फ्लेम के लिए हम सबसे पहले ऑक्सीजन की और एसिटिलीन की मात्रा जब बराबर रखते हैं, तो इस कंडीशन पे आने के बाद व्हेन वी आर गोइंग टू कीप द सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, जब हम एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस की मात्रा समान रखेंगे तो उस कंडीशन में हमें एक उदासीन ज्वाला यानी न्यूट्रल फ्लेम प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें, यानी 5 अंश ऑक्सीजन रखें और 2 अंश एसिटिलीन रखें, तो ऐसी दशा में हमें जो ज्वाला प्राप्त होगी वो ज्वाला होगी ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स। यानी इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स वी आर गोइंग टू increase the amount of oxygen in comparison to acetylene, यानी एसिटिलीन की मात्रा जो है उससे हम ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बढ़ा दें तो द फ्लेम्स वी गेट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट in this type of flames, in the oxidizing flame, the length of inner core is smaller than the inner core produced in the neutral flame। यानी जो न्यूट्रल फ्लेम में इनर कोर की जो लंबाई होगी, ये इनर कोर की जो लंबाई होती है, ये इनर कोर की लंबाई हम देखेंगे कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कम होता है और ये इनर कोर की लंबाई हमारे न्यूट्रल फ्लेम में ज्यादा होता है। देन इफ वी कंपेयर द फ्लेम्स, न्यूट्रल फ्लेम्स एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स, then we come to know the inner core, the length of inner core in the length of inner core in the oxidizing flame is smaller than the length of the what we can say neutral flame। इसमें इसका जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो 3480 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। द टेम्परेचर, द तापक्रम जो होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वो 3480 डिग्री सेल्सियस तक का तापक्रम प्रोड्यूस होता है और जो हमारे इनर कोर प्रोड्यूस होती है उसका रंग नीला दिखाई देता है। हम लोगों ने शुरू में जो पढ़ा था ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स का जो कलर होता है वो ऑक्सी एसिटिलीन का कलर जो होता है वो ब्लैक डार्क स्मोक कलर का होता है, लेकिन जब हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स की बात करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स में जो कलर होता है वो नीला होता है, ब्लूइश होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो जब ये फ्लेम प्रोड्यूस होगा तो एक नॉइज प्रोड्यूस होता है। व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स देन अ टाइप ऑफ नॉइज विल बी प्रोड्यूस। तो हम इस नॉइज से अंदाजा लगा लेंगे यदि अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रखे हैं और हमें नॉइज की प्राप्ति हो रही है तो इस टाइप का फ्लेम्स जो कहलाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स कहलाएगा। तो जो फ्लेम्स के कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन में आज हम लोगों ने 4 टाइप्स के फ्लेम पढ़ाए, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और इन चारों फ्लेम्स को हम कैसे पहचानेंगे ये भी हम लोगों ने देखा। फिर से मैं अगर उसको कंक्लूड करूं तो जो हमारा एसिटिलीन फ्लेम है या ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है, वह ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में हम केवल एसिटिलीन की मात्रा अगर सप्लाई करें और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ज्वाला उत्पन्न करता है तो वह क्या कहलाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहलाएगा और उसका जो कलर होगा वो डार्क स्मोक कलर का होगा। दूसरा जो न्यूट्रल फ्लेम है वो ऐसा फ्लेम है जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा समान होगी और ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा समान होने के साथ
उसका जो कोर होगा वो इनर कोर और एक आउटर इन्वेलप के रूप में दर्शाया जाएगा। तीसरा जो हम लोगों ने देखा कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा घटाते रहते हैं। अगर उदासीन ज्वाला की बात करें तो दोनों बराबर अमाउंट में है, लेकिन जैसे ही हम ऑक्सीजन की मात्रा घटाने लगते हैं तो हमें एक ज्वाला की प्राप्ति होती है। उस ज्वाला को हम क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग ज्वाला कहते हैं, और उसे हम निकल सिल्वर को ज्वाइन करने में इस्तेमाल करते हैं। और उसे पहचानने का ये है कि उसमें दो दो कोन आपको दिखेंगे, दो फीदर्स दिखेंगे, क्योंकि एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा है तो एक एसिटिलीन का फीदर दिखता है और एक इनर कोर दिखता है। उसके बाद चौथा टाइप जो हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स के बारे में देखा, इसमें हमने देखा कि जो हमारा जो इनर कोर है वो बहुत ही छोटे लंबाई का है। यानी कोई भी फ्लेम, जिस फ्लेम्स में जो इनर कोर है उसकी लंबाई अगर छोटी है, वो अगर शोर कर रहा है, वो अगर नीले रंग का दिखाई दे रहा है, तो आप ये जज करके बता सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ फ्लेम इज oxidizing flame. So students, in next lecture series we will discuss about the various types of gas welding processes. हम लोगों ने आज ये पढ़ लिया, इस लेक्चर सीरीज में ये जान लिया कि फ्लेम्स कितने टाइप्स के होते हैं, फ्लेम्स को हम कैसे पहचानेंगे और सारे फ्लेम्स के टेम्परेचर कितने प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गैस वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। थैंक यू।